हेलो बच्चों, आगे आए आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज हम 11th क्लास का चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी ये करने जा रहे हैं। ये 11th क्लास का आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद मेरा 11th क्लास का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसमें जितनी भी 3, 4, 5 क्लासेस लगेंगी ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। जैसे इससे पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स आपको जो 10th में पढ़ा हुआ था वो भी मैंने रिवाइज करवाया था, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी भी आपने बेसिक प्रोबेबिलिटी जो है वो 9th और 10th में पढ़ी हुई है, वो भी मैं यहाँ पर रिवीजन करवाऊंगा। तो इससे पहले कि आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आपसे विनती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ बेल बटन भी दबाएं, क्योंकि ये बेल बटन अगर दबाओगे तो मेरी सारी वीडियोस जो फ्यूचर में आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और साथ साथ एक और मैं बताना चाहूँगा कि एक हमारे परिचित हैं डॉक्टर रजत, ये बायोलॉजी की क्लासेस लेते हैं। इनका दिल्ली में इंस्टीट्यूट है कमल नयन बायोलॉजी क्लासेस के नाम से। बहुत ही जल्द ये ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर किसी ने बायोलॉजी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो वो इनसे जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के बारे में अगर किसी ने भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो वो इनसे पूछ सकते हैं। बायोलॉजी के लिए भी इनसे पूछें और मैथ्स और अकाउंट्स के लिए मुझसे पूछ सकते हैं। मैं तो आपको मैथ्स की क्लासेस दे ही रहा हूँ 11th और 12th का। अभी मैं 11th का टैक्स चैप्टर 16 खत्म होके मेरा 11th का टोटल सिलेबस खत्म हो जाएगा। 11th के सिलेबस में मैंने आपको हर चैप्टर, हर टॉपिक 16 चैप्टर्स जो मैंने कराए हैं, उन 16 चैप्टर्स का मैंने ऐसे कोचिंग दी है जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो। अगर कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है स्कूल में या कोचिंग में तो आप मेरी क्लासेस अटेंड करके उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, जैसा कि इसके शब्द से ही तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि इसके शब्द से ही पता लग रहा है, प्रोबेबल। प्रोबेबल का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मे और मे नॉट। ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसको हम हिंदी में अगर बोलें तो इसको हम संभावना बोलते हैं। संभावना मतलब अब किसी चीज की संभावना, संभावना का मतलब ही हो सकता है कि वो संभावना है, होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। और अनुमान वो कैसा अनुमान होता है, वो अनुमान कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी हम किसी की संभावना देखिए, जैसे मैं अब एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। आपके घर पर कुछ गेस्ट आने हैं, ठीक है, कुछ गेस्ट आने हैं। उन्होंने कहा था कि भाई हम इस टाइम तक आएंगे, लेकिन अगर घर पर कोई काम पड़ गया तो शायद ना भी आए। ठीक है, यहां पर अगर शब्द लगा दिया, अगर शब्द लगा दिया तो एक तो वो कहते हैं कि नहीं जी मैं 100% आपके घर पे आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आपके घर पर आऊंगा। तो वो संभावना नहीं है, अनुमान नहीं है, वो तो 100% है कि आना ही आना है। लेकिन अगर मे और मे नॉट अगर हो, अब आपके घर में 4 सदस्य हैं, ए बी सी डी, चारों कहते हैं कि भाई जो आने की संभावना, मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब आने की संभावना क्या है? प्रोबेबिलिटी आने की संभावना क्या है? ए कहता है नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं, तो आने की संभावना 0 है। एक कहता है कि भाई आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, आ गए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, तो वो कहते हैं कि 50% आ गए
और 50% नहीं आए। एक कहता है मेरे ख्याल से वो ज्यादा, मेरी संभावना जो है वो नहीं आएंगे। ये कहते हैं कि 75% वो नहीं आएंगे या आएंगे, और बाकी 80%, 25% वो नहीं आएंगे। और डी कह रहे हैं कि 100% वो आएंगे ही आएंगे। तो अब यहां पर 0% जहां पर संभावना है, उसका मतलब उसकी वैल्यू, अब यहां पर हम वैल्यू में भी निकाल सकते हैं। वैल्यू, ये वैल्यू 0 हो गई, इसकी संभावना कितनी हो गई? 1/2। इसकी संभावना कितनी हो गई? 75/100। इसकी संभावना 3/4, और इसकी संभावना कितनी हो गई? 1। ठीक, तो ये जो है टोटल संभावनाएं हो सकती हैं। एक सारे कह रहे हैं कि नहीं यार आ सकते हैं, तो सबने अपनी अपनी संभावना दे दी। सब कहते हैं 25% के भाई आएंगे, तो सबकी संभावना 1/4 हो गई। तो 100% एक तो क्या है कि नहीं आएंगे, एक तो ये है, ये क्या है 0% मतलब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे 0%। एक आएंगे वो 100%, एक आएंगे या नहीं आएंगे। ये जो सारी चीज है इसको हम ये तो हमने एक एग्जांपल छोटा सा लिया, लेकिन मैथ्स में हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो अब मैं यहां पर, जो ज्यादातर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक सिक्का अगर हम उछालें, ठीक है, अगर हम एक सिक्का उछालते हैं, टॉसिंग एक कॉइन, एक कॉइन उछालना है। एक कॉइन उछालने में वहां पर जैसे ये कॉइन है, एक तरफ उसके हेड है और एक तरफ उसके टेल है, ठीक है, यही होता है, हेड है और या टेल होता है, कॉइन में यही होता है। अब अगर हम कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है? कोई बता सकता है क्या क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। मतलब आइदर हेड और टेल, तो दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, दोनों की आधी आधी। मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चीजें है ना, दो में से कोई भी एक आएगी। तो टोटल है 2 और 2 में से कोई एक चीज आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। 1/2 का मतलब 0.5 हो गई। ठीक, एक फिर ये कहते हैं कि अब जब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ तो और नहीं आ सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिक्का खड़ा हो जाएगा। हाइपोथेटिकल कंडीशन हम नहीं लेके चलते कि सिक्का खड़ा हो गया। तो सिक्का खड़ा हो गया तो वो, अगर सिक्का खड़ा हो गया तो ना हेड आया ना टेल आया, तो प्रोबेबिलिटी हो गई वहां पर 0। तो प्रोबेबिलिटी हो गई उसकी 0। अब एक और होता है कि ऑल, यहां पर पॉसिबल आउटकम्स, यहां पर इसको जो आने की संभावना होती है उसको हम बोलते हैं आउटकम। आउटकम मतलब रिजल्ट, आउटकम का मतलब रिजल्ट। अगर हमने कोई कॉइन टॉस किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर हमने कोई कॉइन टॉस किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और दूसरा चीज, टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हमेशा। अब इस कॉइन को टॉस करने में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। तो यहां पर ये टोटल जो हुआ पॉसिबल आइटम्स की हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज ऑलवेज 1 होता है। अब यहां पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 100% गेस्ट आएंगे ही आएंगे, या तो आएंगे या नहीं आएंगे, या तो प्रोबेबिलिटी उसकी 0 होगी या 1 होगी। क्या
प्रोबेबिलिटी माइनस हो सकती है। माइनस होने का मतलब क्या है कि नहीं आएंगे या आएंगे बस, लेकिन नहीं आएंगे का हम नेगेटिव कुछ नहीं कर सकते। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। और कोई अगर कहे कि नहीं जी वो तो 200% आएंगे, अबे 200% आएंगे का मतलब क्या है? अपने घर से चलेंगे तो या तो तुम्हारे घर आएंगे या नहीं आएंगे। 100% आएंगे या 100% नहीं आएंगे, दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन 200% कहने का मतलब क्या है कि पहले वो अपने घर से दूर जाएगा और फिर वापसी आपके घर आएगा ना। 200% का मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपने घर से दूर चला जाए, कहीं चला जाए, आपके घर तो आएगा या नहीं आएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक होता है कि प्रोबेबिलिटी इज नॉट मोर देन 1, कभी भी एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is always lies between 0 and 1, including 0 and 1। प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो 0 होगी या 1 होगी या पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स होगी। ये पी और एस बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। ये सारा जो है, अब ये तो मैंने किया था टॉसिंग ए कॉइन। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल जो है, दो तरह के एग्जाम्पल्स आपने प्रोबेबिलिटी में जनरली पढ़े होंगे। एक तो कॉइन वाला क्वेश्चन आता है, एक डाई वाला क्वेश्चन आता है। डाई वाला क्या समय आपको, जो लूडो में आप एक वो होता है डाइस सिक्का, जिसपे एक हर फेसिस पे 1 2 3 4 5 6 डॉट्स लगे होते हैं। तो वो होता है थ्रोइंग ए डाई। एक डाई को अगर हम थ्रो करें, डाई कैसा होता है? वो डाई ऐसा बना होता है, ये ऐसा, ये एक डाई होता है। इसमें यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर इस फेस पे 2 पॉइंट्स है, इस फेस पर 6 पॉइंट्स है। ऐसे हर फेस पे कुछ पॉइंट्स बने होते हैं। इस फेस पे अगर मैं कहूं 1 2 3 4 पॉइंट्स है, ठीक है। इस तरह से ये एक डाइस बना होता है। तो इसको हम बोलते हैं डाई। दिस इज कॉल्ड ए डाई, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? अगर हम डाई को थ्रो करेंगे, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। मतलब 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। यही 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 है, इसकी भी 1/6 है, इसकी भी 1/6 है, इसकी भी 1/6 है, इसकी भी 1/6 है और इसकी भी 1/6 है। सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। और अगर टोटल पॉसिबल आउटकम्स को अगर हम जोड़ दें तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। 6 में एलसीएम ले लूं, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, 1 आंसर इसका हो गया। ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटीज की, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसकी। अब एक होता है प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूं टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टर्म्स used in probability। प्रोबेबिलिटी में क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, वो टर्म्स मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। एक तो हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। और दूसरा हम कहते हैं आउटकम। एक हम कहते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। और एक हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। इसको मैं सैंपल पॉइंट बोल दूं।
एक होता है सैंपल स्पेस। ठीक, अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? मींस डूइंग एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करना जो है वो एक्सपेरिमेंट होता है। वो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? टॉसिंग ए कॉइन और थ्रोइंग ए डाई और ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम पैक। कार्ड मतलब जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जिसमें कि 52 कार्ड्स होते हैं, इस तरह के कार्ड के क्वेश्चंस भी आते हैं। और एक हम कहते हैं ड्राइंग ए बॉल फ्रॉम ए बैग। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आउटकम, अब आउटकम क्या होता है? कोई बता सकता है आउटकम क्या होता है? ठीक है, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट होगा वो आउटकम कहलाता है, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब टॉसिंग ए कॉइन का रिजल्ट क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही रिजल्ट आएगा ना। रिजल्ट आउटकम का मतलब हेड आना और टेल आना, ये उसका आउटकम है। थ्रोइंग ए डाई, डाई अगर थ्रो करते हैं या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा, 4, 5, 6, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। इसको हम थ्रोइंग ए डाई में आउटकम बोलते हैं। अब ड्राइंग ए कार्ड, अब कार्ड में मतलब 1 to 13 का कार्ड निकलेगा इंटू 4। ठीक है, मतलब अब 1 से 13 तक 4 तरह के पत्ते होते हैं सारे के सारे। एक होता है स्पेड, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड और एक होता है क्लब। ये 4 तरह के होते हैं। ये स्पेड और क्लब ये दोनों ब्लैक होते हैं और ये दोनों रेड होते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड्स की डेफिनेशन है। तो ये हुआ। और ड्राइंग ए बॉल फ्रॉम ए बैग, अब एक बैग में कई तरह की बॉल्स हो सकती हैं। वो रेड और ब्लैक भी हो सकती है, रेड और व्हाइट भी हो सकते हैं, ब्लैक और व्हाइट भी हो सकती है, ब्लैक और पिंक भी हो सकते हैं। किसी तरह की बॉल्स होती हैं ड्राइंग ए बॉल। वो एक्सपेरिमेंट से ये आउटकम हुआ। अब सैंपल पॉइंट, ठीक है, इफ देयर इज ओनली वन आउटकम, एक ही पॉसिबल आउटकम है, उसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर हर एक जो इसकी आइटम है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इंडिविजुअली जो है इसको हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं। एक, दो को अलग बोलेंगे, 3 को अलग बोलेंगे, ये सारे के सारे सैंपल पॉइंट होते हैं। अब सैंपल स्पेस, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस अगर आपको समझ में आ गया तो सैंपल स्पेस समझ में आने के बाद आपको जो है प्रोबेबिलिटी काफी हद तक समझ में आ जाएगी। मैं सैंपल स्पेस के 2-4 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 16.1 करेंगे। अब सैंपल स्पेस क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट हमने अगर किया तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? तो यहां पर मैं सैंपल स्पेस लिख रहा हूं, इन चारों का अलग अलग लिखूंगा मैं। ठीक है, इसका सैंपल स्पेस, टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस करने में हमारे पास सैंपल स्पेस या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो टोटल जो है वो ऑल पॉसिबल आउटकम, जितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं जिसके उसके अलावा कोई और आउटकम ना हो,
फिर थ्रोइंग ए डाई, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। टोटल आउटकम जिसकी 6 हो गई। ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो यहां पर कितने कार्ड्स हैं? 52, तो यहां पर 52 1 2 13 इंटू 4, 4 तरह के कार्ड्स हैं, तो 4 इक्के 4 दुक्के 4 तिक्के 4 पंजे 4 13 तक, 13 इंटू 4 52 जो है वो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब ड्रॉइंग ए बॉल फ्रॉम ए बैग, एक बैग में टोटल नंबर ऑफ जितनी बॉल्स हैं, अगर एक बैग में 5 बॉल्स हैं और दूसरे बैग में 4 बॉल्स हैं, तो इसका सैंपल स्पेस 9 हो जाएगा। तो यहां पर सैंपल स्पेस जो है 9 होगा। इसी तरह से हम किसी का भी सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं सैंपल स्पेस निकालने के आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं। उस एग्जाम्पल से आप सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं। अब यहां पर देखो, सैंपल स्पेस, मैं पहले सैंपल स्पेस के कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। वो एग्जाम्पल्स आप देखो कि हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। सैंपल स्पेस, अब यहां पर सैंपल स्पेस, अब यहां पर पहला सैंपल स्पेस क्या है? टॉसिंग एक कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना, तो उसका सैंपल स्पेस जो हुआ या तो हेड होगा या टेल होगा। अब इसको निकालने का, एक कॉइन में या तो हेड होगा या टेल होगा, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हुए? 2 हुए। अब यहां पर कॉइन को एक बार टॉस किया गया, कॉइन को एक बार टॉस किया गया, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 इज सैंपल स्पेस। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है सैंपल स्पेस निकालने का। मतलब एक कॉइन को एक बार टॉस करने पर जो उसका आउटकम आता है वो होता है। अब यहां पर टॉसिंग 2 कॉइन्स और 2 कॉइन्स वंस और 1 कॉइन ट्वाइस, एक ही बात है। मतलब हम एक कॉइन को एक बार उछाला, जो आया नोट कर लिया, फिर दूसरी बार उछाला, जो आया वो नोट कर, 2 बार नोट कर उछालना, और 2 कॉइन्स को इकट्ठा उछालना, पहले पे क्या आया और दूसरे पे क्या आया, दोनों का मतलब एक ही है। यहां पर अगर पहले पर हेड आया, मैंने टॉस किया, हेड आया, दूसरे को करा तो वो भी हेड आ सकता है। ठीक है, पहला हेड आया, दूसरा टेल आया, पहला टेल आया, दूसरा हेड आया, या दोनों टेल आए। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप लोग सोच के बताओ कि इसके अलावा क्या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? बताएगा कोई बच्चा? नहीं हो सकती ना, बिल्कुल नहीं होती। तो यहां पर एक कॉइन को टॉस करने के 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो 2 कॉइन्स को टॉस करने के टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहां पर 4 हो गए टोटल। 2 कॉइन्स को टॉस करने के टोटल आउटकम्स जो है 2 रेज़ टू द पावर 2 है। ये 2 जो है वंस है, और पावर जो है कितनी बार उछाला जा रहा है। ठीक है, 2 मतलब कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, उसको एक बार उछाला तो 2 की पावर 1, 2 बार उछाला तो 2 की पावर 2, और 3 बार उछाला तो 2 की पावर 3। टॉस कॉइन थ्राइस और 3 कॉइन्स वंस। 3 कॉइन्स को इकट्ठा एक बार उछाल दो, या 2 कॉइन्स को 3 बार उछाल दो, बात एक ही आएगी। उसमें क्या क्या आएगा? पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया, तीसरे पे भी हेड आ गया। ठीक, और क्या हुआ? पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया, और तीसरे पे टेल आ गया। फिर पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, तीसरे पे हेड आ गया। फिर पहले पे हेड आया, पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया, और तीसरे पे हेड आ गया। ठीक है, एक तो तीनों हेड, एक 2 हेड, 2 हेड को मैंने हर प्लेस पर घुमा दिया। ठीक है, इसी तरह से पहले पे टेल आया, दूसरे पे टेल आया, तीसरे पे हेड आया, पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया, तीसरे पे टेल आया, पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया,
और तीसरे पर टेल आया, या तीनों पर ही टेल आ गया। ये 2, 4, 6, 8 इसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 8 हुए। यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 8 है। और एक कॉइन को हमने 3 बार उछाला था, एक कॉइन में पॉसिबिलिटीज 2 होती हैं, तो 3 बार उछालने पर 2 की पावर 3 ये जो है इसकी पॉसिबल आउटकम्स होंगी। ये आप सैंपल स्पेस के ना फार्मूले लिखवा रहा हूं, ये फार्मूले आप याद कर लो और इन फार्मूलों के बेस पर आपने टोटल सैंपल स्पेस निकालना है। ठीक है। अब एक होता है ए डाई थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया। ठीक है, एक डाई को थ्रो किया गया। एक डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हुए हमारे? 6। तो एक डाई को थ्रो करने में 6 पॉसिबल आउटकम्स है, तो एक डाई को एक बार थ्रो करने पर 6 की पावर 1 होंगे। यहां पर एक में जो आ रहा है उसकी पावर करते जाओ, एक में 2 आ रहा है 2 की पावर करते जाओ। यहां एक में जो आ रहा है, यहां एक में 6 आ रहा है 6 की पावर करते हैं। इसी तरह से 2 डाइस थ्रोन और 1 डाई थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, हम एक डाई को 2 बार उछाल लें या 2 डाइस को एक बार उछाल लें, बात एक ही है। इसका सैंपल स्पेस कोई बना सकता है कि पहले में भी एक आया, दूसरे में भी एक आ गया, फिर पहले में एक आया, दूसरे में 2 आया, पहले में एक आया 3, 1 4, 1 5 और 1 6, एक के साथ ये आ गए। फिर पहले में हो सकता है 2 आ जाए, फिर एक आ जाए, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ठीक, ये टोटल कितने हुए? 6 ये हुए, 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 6 हुए, टोटल इसके हो गए 36। तो यहां पर टोटल आउटकम्स आए आपके 36। एक डाई को हमने 2 बार उछाला, एक डाई में 6 होता है तो 6 की पावर 2 36, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। ये जो है डाई का। अब 3 को करना हो तो सैंपल स्पेस 2 की पावर 4 हो, सैंपल स्पेस 2 की पावर, कॉइन में 4 कॉइन्स हैं तो 2 की पावर 4, कॉइन्स में 8 कॉइन्स हैं तो 2 की पावर 8, वो उसके सैंपल स्पेस बनते चले जाएंगे। 2 की पावर 4 वाला अगर आपने बनाना है तो पहले H H H और H, एक तो ये हो गया, चारों में H आ गया। फिर एक बार H ले लो, T H H, ये हो गया। अब इस T को चारों प्लेसेस पे घुमा दो। ठीक है, यहां पे भी ले आओ, यहां पे भी ले आओ, यहां पे भी ले आओ। इसी तरह से 2 H ले लो, फिर इसी तरह से 2 T ले लो, 3 T ले लो और फिर लास्ट में 4 T। इस तरह से 2 की पावर 4, वो आपका टोटल 16 आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछता है, इफ a coin is tossed 100 times, then what is the number of sample space in that experiment? उस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? 2 की पावर 100। 6 वाला पूछता है तो 6 की पावर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या होंगे वो निकालना बड़ा टिपिकल काम है, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी, उसको हम करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। उसको ये एक मैंने आपको फार्मूला बताया है, उस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है अब हम कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो है अब हम इसकी एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स करने के बाद फिर मैं इसका कह रहे
two coins, a 1 rupee coin and a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once. मतलब two coins, 1 rupee coin and 2 rupee coin. इससे कोई फर्क पड़ेगा 1 रुपए का कॉइन है या 2 रुपए का कॉइन है? ठीक है ना। मैंने 1 रुपए का कॉइन, ये दोनों जो है एक बार उछाला, 1 रुपए का सिक्का भी उछाला और 2 रुपए का सिक्का भी उछाला। अब उसमें क्या होगा, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को हम एक चीज और मैं बताना भूल गया, यहां पर सैंपल स्पेस, वैसे मैंने लिखवाया था आपको, का जो सिंबल है वो एस है। सैंपल स्पेस को मैथमेटिक्स में हम एस से डिनोट करते हैं। तो सैंपल स्पेस को हम जहां पर भी एस लिखा है प्रोबेबिलिटी में, उसका मतलब सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, तो यहां पर 2 कॉइन्स को उछाला गया 1 रुपए के कॉइन में, 1 रुपए के कॉइन में हेड आ गया, 2 रुपए के कॉइन में भी हेड आ गया, 1 रुपए के कॉइन में हेड आ गया, 2 रुपए के कॉइन में टेल आ गया, 1 रुपए के कॉइन में टेल आ गया, 2 रुपए के कॉइन में हेड आया, 1 रुपए के कॉइन में टेल आया और 2 रुपए के कॉइन में भी टेल आ गया। ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। तो इसका अगर वो पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द, अगर वो कहता है व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे आउटकम्स, मतलब पॉसिबल आउटकम्स, वर्ड लिखो, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट। फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स वर्ड, मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था ना, पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। तो इसमें सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4 हुआ। ठीक है, नंबर पूछे तो 4 लिखना है और आउटकम्स पूछे तो हमने ये अलग अलग लिखने हैं। एक क्वेश्चन इसमें और अब मैं इसमें एक्सरसाइज 16.1 के कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ए कॉइन टॉस्ड, करवाया है तो मैंने तुम्हें 3 टाइम्स, 3 बार उछाला गया कॉइन को, तो 3 बार उछाला गया, 3 के हिसाब से क्या होगा 2 की पावर 3, तो इसके टोटल आउटकम्स 8 होंगे। अब कौन कौन से होंगे आपने ये भी लिखना है, तो पहले एच एच एच, ठीक है 3 एच हो गए। अब एक टी ऐड कर दो इसमें, एच एच टी। अब लिखने का मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस टी को एक बार यहां ले आओ, टी को एक बार यहां ले आओ, तीनों प्लेसेस पे घुमा दो, तो एच टी एच, फिर टी एच एच। एक तो ये हो गया, 3 एच, 2 एच, 1 एच। 1 एच का मतलब टॉम, ये एच आ गया, टी टी एच, 1 एच आया, 2 टेल हो गई ना, 1 हेड हो गया। अब इस एच को तीनों जगह घुमा दो, यहां पर टी एच टी एच टी टी, ठीक, एक आपका आ गया कि तीनों टेल। ठीक है, इस तीनों टेल का मतलब होता है नो हेड, इस तीनों हेड का मतलब होता है नो टेल। ठीक है, इसका यहां पर इन तीनों का मतलब है ये 2 हेड, इन तीनों का मतलब है 2 टेल। इसमें हम 2 हेड और 1 टेल भी कह सकते हैं, इसको 2 टेल और 1 हेड भी कह सकते हैं। ये जो है इसका डेफिनेशन है, ये मैंने आपको और आगे की चीज बता दी है, इसमें तो सिर्फ सैंपल स्पेस पूछा गया था। एक क्वेश्चन है, ए डाई इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स में यहां पर एक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिसाइड सैंपल स्पेस ऑफ द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। ए coin is tossed 4 times. A coin tossed 4 times. अब 4 times का मैं आपको यहां पर
लिख के दिखाता हूं कि ये सैंपल स्पेस कैसे बनेगा। मैं आपको लिखने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। एक तो पहले चारों के चारों हेड लिख लो, ठीक, फिर इसमें एक टी लिख लो, ठीक। इस टी को हर एक प्लेस पर घुमा दो एक बारी। यहां पर चौथे प्लेस पर था, यहां तीसरे पर ले आओ, यहां दूसरे पर ले आओ, और यहां पहले पर ले आओ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर एक आया कि दो हेड है। अगर दो हेड है तो दो टेल हुए। एक तो ये हुआ। अब इनको आपस में कहां कहां घुमा सकते हो वो आप घुमा दो। पहले आ गए दोनों हेड, फिर आ गया एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, फिर एक टेल एक हेड, फिर एक टेल फिर एक हेड। ठीक, ये हुआ। कुछ और भी बन सकता है, कोई बता सकता है? ठीक है, कोई और है? नहीं है? ओके। फिर तीन टेल, एक दो तीन और एच। जैसे ये घुमाया था हेड, अब ऐसे हेड घुमा दो तीन जगह। ये टेल हेड टेल टेल, यहां पर हेड टेल टेल टेल। ठीक, ठीक है। फिर एक आया आपका टेल 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 टेल। ठीक है, तीन टेल हो गई, तीन हेड हो गई। और देखो एक हेड, देखो चार हेड, तीन हेड, दो हेड, ठीक है, और एक हेड और जीरो हेड। कितने बने ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दो और आने चाहिए। एक इसमें और बनेगा टेल हेड हेड टेल। ठीक है, और एक और इसमें बनेगा हेड टेल टेल और हेड। ये टोटल, क्योंकि मेरे को याद था एक कॉइन को अगर 4 बार उछाला गया है 2 की पावर 4 16 आने चाहिए। मेरे 14 आ रहे थे, दो बीच में से हमारे 20 हो गए थे। तो इस फॉर्मूले से मेरे को ये पता लगेगा कि मेरा इसमें से कोई छूट तो नहीं। आप गिन लो, 2 4 6 2 4 5 5 5 5 5 10 5 15 और 1 16। तो ये 16 जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसके आ गए। एक क्वेश्चन और है। एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन टॉस किया। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। देन ए डाई इज रोल्ड, देन ए डाई इज रोल्ड। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? डाई इज रोल्ड ओनली इन केस हेड इज शोन ऑन द कॉइन। इफ हेड इज शोन, ठीक है, कॉइन टॉस किया। अगर कॉइन टॉस किया तो एक तो हेड आया। अब हेड आया तो फिर डाई करना है। डाई में H1 आएगा, H2 आएगा, H3 आएगा, H4 आएगा, H5 आएगा और H6 आएगा। H के साथ यही आएगा। और अगर हमने एक कॉइन टॉस किया और टेल आ गया तो फिर कुछ नहीं करना, फिर तो यही खत्म हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। वन डाई of red color, one of white color and one blue color are placed in a bag. एक बैग में, एक ये बैग है, इसमें रेड डाई, ब्लैक डाई और व्हाइट डाई, तीन तरह के डाई हैं। ठीक है, अब इसमें से one die is selected at random and rolled. Its color and number on its upmost face is noted. Describe the sample space. अब अगर मैंने इसमें से एक निकाला, वो रेड आई, फिर उसको टॉस किया तो रेड के साथ 1 आया, रेड के साथ 2 आया, रेड के साथ 3 आया और रेड के साथ 6 आएगा। फिर ब्लैक के साथ 1 आया, ब्लैक के साथ 2 आया, ब्लैक के साथ 3 आया,
और ब्लैक के साथ 6 आया, फिर व्हाइट के साथ 1 आया, व्हाइट के साथ 2 आया, व्हाइट के साथ 3 आया और व्हाइट के साथ 6 आया। तो ये टोटल 18 जो है आपके सैंपल स्पेस हो गए। तो इस तरह से हम कोई भी किसी का भी सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको आज सिर्फ सैंपल स्पेस निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं। सैंपल स्पेस अगर आपने सीख लिया तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब कह रहे हैं एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपैरिजन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 2 चिल्ड्रन बॉय एंड गर्ल का कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, एक फैमिली में क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और ए गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। अब एक फैमिली में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि पहले बॉय पैदा हुआ, फिर गर्ल पैदा हुई, फिर गर्ल, पहले गर्ल पैदा हुई फिर बॉय पैदा हुआ, या पहले बॉय पैदा हुआ और फिर दोबारा भी बॉय पैदा हो गया, फिर पहले गर्ल पैदा हुई और दोबारा भी गर्ल पैदा हो गई। इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज जो है वो 4 होगी। मतलब यही हो सकती है, ऐसा तो हो नहीं सकता। या तो दोनों गर्ल्स होंगी या दोनों बॉयज होंगे, या एक बॉय होगा एक गर्ल होगी, या पहले गर्ल होगा और पहले बॉय होगी। ये जो है इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। इस तरह से जो इसकी एक्सरसाइज 16.1 है, इसके मैंने आपको 8 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपने अपने आप करने हैं और उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा तो वो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको आंसर दूंगा। आज की क्लास मैं यहीं फिनिश करता हूं। ये 16.1 से रिलेटेड कंसेप्ट और 16.1 की एक्सरसाइज आज मैंने कंप्लीट करा दी है। कल मैं इससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करूंगा और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि हम लगभग 5 या 6 क्लासेस में ये चैप्टर मेरा फिनिश हो जाएगा। मतलब जैसे स्टैटिस्टिक्स था वैसे ही यही भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे आपको स्टैटिस्टिक्स में मैंने सब कुछ बताया था वैसे ही मैं प्रोबेबिलिटी बताऊंगा। जाने से पहले फिर मेरा एक संदेश कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल बटन भी दबाएं। जाते जाते फिर वही कि मैथ्स को रटना नहीं है, समझना है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।